गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल अनंत फेथ लर्निंग में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको जो बच्चे नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए शॉर्ट ट्रिक से भाग देना सिखाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बड़ी बड़ी संख्या दे दी जाती है और जिसमें हमें 2 से लेकर 11 तक का भाग देना पूछ लिया जाता है। तो अगर हम डायरेक्ट उसमें भाग लेते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है, जबकि हमें पता है कि हमें एग्जाम को क्रैक करना है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को, तो हमें उसमें समय बचाना होगा। ठीक है, तो समय बचाने के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करना चाहिए और हम सबसे पहले चलते हैं 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले बच्चों देखिए, 2 से भाजकता के नियम को पढ़ते हैं। 2 से भाजकता का नियम क्या कहता है? 2 से भाजकता का नियम ये कहता है कि कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, आपको उसमें 2 का भाग देना है। ठीक है, 2 का भाग देंगे, बड़ी से बड़ी संख्या है तो हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमें शॉर्ट से याद रखना है कि जिस बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से क्या होगी? भाज्य होगी। तो क्या करें, लिखें तो हम जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से क्या होगी? संख्या 2 से भाज्य होगा। ठीक है बच्चों, ये हमने पीछे की क्लास में जब नंबर सिस्टम वाली क्लास थी उसमें देखा था, उसमें ये बातें एक जगह और बताई थी सम संख्या के अंदर। इसमें सम संख्या के अंदर कि जो भी सम संख्या होगी, हम इसमें कह सकते हैं कि जो भी सम संख्या है, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, उसमें 2 का भाग पूरा जाए। या फिर हम इकाई के अंक चेक कर सकते हैं, इकाई में अंक में 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो भी वो संख्या 2 से भाज्य होगी। तो हम अपने मन से कोई भी एग्जांपल आपको बताएं। देखिए, ठीक है, ये सभी संख्याएं किससे भाज्य होंगी? 2 से भाज्य होंगी। ठीक है, क्यों होंगी? हमने देखा कि इकाई का अंक 2 है, 0 है, 4 है, 8 है, 6 है, तो हमने बता चुके कि 0, 2, 4, 6, 8 जिन संख्याओं की इकाई के अंक होंगे वो सभी संख्याएं 2 से भाज्य होंगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 3 से भाजकता और 9 से भाजकता दोनों को हम एक साथ बताएंगे, आपको डिफरेंस बताएंगे क्या है इसमें, उनको शॉर्ट किस प्रकार से हम भाग दे सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या में 3 का और 9 का, हमें पूरा भाग देकर नहीं देखना, हमें केवल इस तरीके को उपयोग करना है। 3 से भाजकता का नियम है संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य, अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। क्या होगी? वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। सेम 3 का भाजकता नियम है, वही सेम 9 का भी भाजकता का नियम है कि कोई भी संख्या है तो संख्या के अंकों का योग, कोई भी आपको संख्या दे देगा उसके क्या करना है, हमें अंकों का योग करना है। ठीक है, तो अंकों का योग 9 से भाज्य हो तो वह संख्या भी किससे? वह संख्या भी 9 से भाज्य होगी।
वह संख्या भी किससे भाज्य होगी बच्चों? 9 से भाज्य होगी। तो 3 और 9 के लिए हमें याद रखना है, दोनों की एक ही बात है, परिभाषा एक ही है कि संख्या के अंकों का योग करना है हमें। योग करने पर वो उसमें 9 का भाग देकर देखना है या 3 का भाग देकर देखना है। 3 का भाग उस योग में जा रहा है तो संख्या पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी, या उनके अंकों का योग करें उसमें 9 का भाग जा रहा है तो वो पूरी संख्या भी किससे भाज्य होगी? 9 से भाज्य होगी। एग्जांपल देखें, देखिए इनके अंकों का योग करिए, 3 + 6 + 3 + 5, 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17। क्या 17 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए तो हम देखते हैं, अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग किया, 3 + 6 + 5 + 4, देखिए कितना आएगा? 6 और 3 9, 9 और 5 9 और 5 14, 14 और 4 18। 18 में हम 3 का भाग देकर देखें तो 3 का भाग कितनी बार गया? 6 बार पूरा पूरा गया, तो इस संख्या में भी किसका? 3 का भाग जाएगा, तो ये संख्या 3 से भाज्य होगी। 9 से देख लेते हैं, 9 के में भी क्या करना है? यही काम में लेना है, ठीक है। देखिए ये आपको कोई संख्या देगी 7,25,463, ठीक है। इसमें 9 का भाग देने के लिए बोला, तो आपको सिंपल तरीके से भाग देंगे इस प्रकार से, तो हमें बहुत समय लग जाएगा, लगेगा बच्चों, ठीक है। जबकि हमें अपना समय खराब नहीं करना, हमें शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। हमें क्या बताया है 9 के भाग के लिए? इन अंकों का योग करिए, 7 + 2 + 5 + 4 + 6 + 3 करिए। 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27। अब इस योग में किसका भाग देकर देखिए? 9 का भाग देकर देखिए कितनी बार गया? 9 3 27, पूरा पूरा भाग गया, तो इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा 3 और 9 का भाजकता का नियम हुआ। इससे आगे चलते हैं, इससे आगे आता है हमारा 4 और 8, ठीक है। 4 और 8 को समझाते हैं, क्या है इनकी परिभाषा? 4 से भाजकता के नियम के लिए है कि आपको कोई भी संख्या दे दी जाएगी, ठीक है। उस संख्या में आपको इकाई और दहाई अंक को देखना है, इकाई और दहाई अंक। अगर इकाई और दहाई अंक दोनों 0 हैं तो आपका भाग 4 का पूरा पूरा भाग उस संख्या में जाएगा। या फिर क्या करना, हमें इकाई और दहाई अंक में इस 4 का भाग देकर देखना है। अगर इकाई और दहाई अंक उनमें 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। 8 के लिए क्या है? 8 के लिए आपको 3 अंक देखने, इकाई दहाई और सैकड़ा। क्या है इसके लिए भी वही, अगर 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा, किसी संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अंक 0, तीनों अंक क्या हो? 0, तो उस संख्या में 8 का भाग जाएगा। या फिर किसी संख्या का इकाई अंक दहाई अंक और सैकड़े अंक में 8 का भाग देकर देखेंगे, अगर 8 का भाग उनमें पूरा पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, ठीक है। तो परिभाषा लिखते हैं, क्या आएगी? किसी संख्या का इकाई व दहाई अंक में 4 का भाग जाता हो, 4 का भाग जाता हो, तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा? 4 का भाग जाएगा। या फिर दूसरी क्या है? किसी संख्या का इकाई व दहाई, इकाई व दहाई अंक 0 हो, इकाई व दहाई अंक क्या हो? 0 0 हो, तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी, 4 से भाज्य होगी, ठीक है बच्चों। हमें क्या देखना है? या तो इकाई और दहाई अंक 4 का भाग देकर देखना, अगर जा रहा है तो पूरी संख्या मिल जाएगा। या फिर इकाई और दहाई अंक दोनों 0 है, 0 है,
तो भी वह संख्या 4 से भाज्य होगी। ठीक है, देखिए जैसे मैं लिखूं, ये कोई संख्या लिख दी मैंने बड़ी से बड़ी, तो इस संख्या में इकाई अंक और दाई अंक दोनों जीरो है, तो यह संख्या 4 से भाज्य होगी। दूसरा एग्जांपल देखें, ये लिख दिया दूसरा एग्जांपल। ठीक है, ये लिख दिया, तो हमें क्या देखना है, केवल इकाई और दाई अंक दो को देखना है, उसमें 4 का भाग देना। इकाई और दाई अंक क्या है, 24। 24 में 4 का भाग दीजिए, क्या जा रहा है, क्या पूरा पूरा, हाँ पूरा पूरा भाग जा रहा है 6 पर, इसलिए यह संख्या भी 4 से भाज्य होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए 8 की भाजकता का नियम क्या है, इसका भी यही सेम, लेकिन इसमें एक तीसरा अंक और सैकड़ा है जो जुड़ जाएगा। किसी संख्या का इकाई व दहाई तथा सैकड़ा, तो तथा सैकड़ा अंक 8 से भाज्य, 8 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से भाज्य होगी। तो वह संख्या भी किससे भाज्य होगी, 8 से भाज्य होगी। वह संख्या भी 8 से भाज्य होगी। ठीक है, या दूसरी परिभाषा क्या है, किसी संख्या का इकाई दाही व सैकड़ा, इकाई दाही व सैकड़ा तीनों अंक शून्य शून्य हो तो वह संख्या 8 से भाज्य होगी। ठीक है बच्चों, दोनों परिभाषाएं देख ली। ठीक है, एग्जांपल सिर्फ देखते हैं, समझते हैं इसे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, इस एग्जांपल में ये बड़ी से बड़ी संख्या है, इसमें हमें 8 का भाग देकर देखना है, तो हमें क्या देखना है, हमें दूसरी परिभाषा में लिखा कि इकाई दाई सैकड़ा तीनों अंक क्या हो, शून्य हो। हमें देखा कि इकाई दाई और सैकड़ा तीनों अंक क्या है, शून्य, तो यह संख्या 8 से भाज्य होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ठीक है, अब ये इसमें शून्य नहीं दे रखा, इकाई दाई सैकड़े में शून्य नहीं दे रखा, तो हमें इकाई और दाई और सैकड़ा तीन अंक पकड़ने हैं। क्या है, इकाई दाई सैकड़ा में 918, ये इकाई अंक, ये दाई और ये सैकड़ा, इसमें भाग देकर देखना है किसका, हमें 8 का जा रहा है क्या, चेक करते हैं। 8 का, 8 एकम 8, यहां से 11, 8 एकम 8, कितने बच गए, 3, 38, 8 चौक 32, नहीं जा रहा, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा, तो यह संख्या 8 से भाज्य नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कोई, ठीक है, इस एग्जांपल को देखें तो इसमें इकाई दाई और सैकड़ा क्या है, 3 अंक, 832। 832 में हम 8 का भाग देकर देखते हैं, 8 एकम 8, 3 में भाग नहीं जा रहा, 0, 8 चौके 32, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है 8 का, इसमें इकाई दाई सैकड़े अंक में, तो इसमें भी 8 का भाग पूरा पूरा जाए। ठीक है बच्चों, इससे अगला नियम, नेक्स्ट है 5 और 10। ठीक है, 5 और 10 के लिए क्या है, देखो 5 से भाजकता का नियम क्या है, 5 से भाजकता का नियम यह है कि कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उस संख्या का हमें इकाई अंक देखना है, इकाई अंक 0 या 5 है तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाए। ठीक है, तो किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। तो वह संख्या क्या होगी, 5 से भाज्य होगी। एग्जांपल देखें,
ठीक है बच्चों, हमें क्या देखना है, केवल इकाई अंक देखना। 0 है तो संख्या 5 से भाज्य, 5 है तो भी संख्या 5 से भाज्य, 0 है तो भी संख्या 5 से भाज्य है। हमें इसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं, भाग देकर देखने की। हमें अपना समय बचाना है। क्या ध्यान रखना है कि संख्या का इकाई अंक हमें 0 और 5 देखना है, तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। 10 के लिए क्या है, किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक क्या हो, 0 शून्य हो। इकाई अंक 0 मतलब शून्य हो तो वह संख्या, तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी, तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, हमें केवल इकाई अंक देखना है बच्चों, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो। ठीक है, हमें इकाई अंक देखना है केवल। क्या देखना है, इकाई अंक। इकाई अंक 0 0 0 है तीनों में, तो यह संख्या सब 10 से भाज्य होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम इससे अगला नियम। इससे आगे आता है हमें 7 से भाजकता का नियम। बच्चों ये देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे परीक्षा में क्वेश्चन आते रहते हैं 7 से भाजकता के नियम के। 7 से भाजकता का नियम क्या है बच्चों, हमें बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाएगी, हमें उसमें 7 से भाजकता का नियम देखना है कि 7 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा। ठीक है, इसके लिए हम उस संख्या के इकाई अंक को देंगे। ठीक है, फिर इकाई अंक का क्या करेंगे, दुगुना करेंगे। इकाई अंक का दुगुना करके बाकी जो संख्या बच गई उसमें से घटाएंगे। घटाने के बाद हम उसमें 7 का भाग देकर देखेंगे, अगर जाएगा तो उस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा, अन्यथा उस संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। तो मैं लिखूं परिभाषा, किसी संख्या के इकाई अंक का दुगुना, इकाई अंक का दुगुना करके शेष बची संख्या में से घटाने, शेष बची संख्या में से घटाने पर, इकाई अंक का दुगुना करके शेष जो बच रही है संख्या उसमें से घटाने पर जो उत्तर हो उसमें 7 का भाग, उसमें जो उत्तर आएगा हमारा उसमें 7 का भाग देकर देखें। अगर भाग जाता है, अगर भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। उस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 7 का। हमें क्या करना है बच्चों, हमें संख्या दे दी जाएगी, उस संख्या में इकाई अंक है उसको पकड़ना है पहले, फिर इकाई अंक का दुगुना करना है, इकाई अंक का दुगुना करके शेष बच गई संख्या उसमें से घटाना है। घटाने के बाद जो हमारे पास उत्तर आया है उस उत्तर में 7 का भाग देकर देखना है। 7 का भाग अगर उस उत्तर में जा रहा है तो हमारी वो पूरी संख्या 7 से भाज्य होगी, अन्यथा वो 7 से भाज्य नहीं होगी। ये आपको मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, समझिए। ये आपके पास है 2429, इकाई अंक बच्चों 9 है, इकाई अंक 9 है, 9 का दुगुना करिए, 9 का दुगुना किया कितना आया, 18। अब 9 का दुगुना करने के बाद 18 आया, लेकिन हमारी क्या लिखा है, शेष बची संख्या। 9 को हटा दीजिए क्योंकि 9 को हमने 9 का दुगुना कर दिया, शेष बच गया, गई संख्या 242। इसमें से इसे घटाइए, 242 जो संख्या बच गई इसमें से इसको 18 को घटाओ, कितना आएगा बच्चों, 12 में से 8 गया तो 4, इधर 3 1 में 2 बच गया, और ये 224 बच गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों फिर से क्या करें, अब हमारे पास उत्तर ये आ रहा है, फिर से हम इस इकाई अंक को पकड़ते हैं 4 का दुगुना करिए, 4 का दुगुना क्या आएगा, 4 का दुगुना 8। अब 8 इस 4 को हमने 4 का दुगुना कर दिया, बचा क्या हमारे पास 22 बच्चों, 22 में से इस 8 को घटाइए, 22 में से 8 घटाओगे कितना आएगा बच्चों, 14 आएंगे।
ठीक है 14। अब ये हमारे पास 14 बच गए। अब इस उत्तर में हमें किसका भाग देना है, 7 का भाग देखना है। क्या 7 का भाग जा रहा है, क्या 2 बार जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद इस एग्जांपल से समझते हैं हम। 602 है हमारे पास, इकाई अंक क्या है, 2 है। 2 का दुगुना करिए, 2 का दुगुना किया, कितना आया 4। हमने हमारे पास बच क्या गया 60 बच गया। 60 में से इस 4 को घटाना है, कितना बचा बच्चों 56 बच गया। इस 56 में हम 7 का भाग देकर देखें तो क्या भाग जा रहा है, 7 8 56 पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी पूरा पूरा भाग 7 का जाए। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये हमारे पास और 2 एग्जांपल हैं, ये थोड़े बड़े एग्जांपल हैं। अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो इनमें बहुत टाइम लग जाएगा, लगेगा कि तो इसके लिए बच्चों मैंने एक और ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक को देखिए क्या करना है। और बड़ी आपको संख्या दे दी जाए तो आपको ट्रिक क्या लगानी है, हमें 3 अंकों के जोड़े बना लेने, मतलब समूह बनाने हैं 3 के। फर्स्ट से 3 अंकों का समूह बनाया 5 1 और 9 का, फिर 3 अंकों का समूह बनाया 8 8 और 9 का, फिर अंत में जो बच गया उसका समूह बनेगा। बन गया बच्चों, हमारे पास 3 समूह बन गए। इनमें क्या करना है, हमें पहला तीसरा पांचवा इस प्रकार के समूह है उनको जोड़ना है, दूसरा चौथा छठा इस प्रकार के समूह है उनको जोड़ना है। मतलब सम संख्या के स्थान पर जो समूह है उनको और विषम संख्या के स्थान पर जो समूह है उनको क्या करना है, जोड़ना है। जैसे 915 में क्या जोड़ना है बच्चों, 915 में मेरे को जोड़ना है ये 17, क्योंकि इसके बाद इसका नंबर था। अब ये बीच में क्या बच गया 988, 988 के बाद कोई संख्या नहीं थी, इसे जोड़ दिया। पहले तो मैंने 7 में 5 12 1 2 1 3 और ये हमारा क्या आ गया 932। अब बीच में हमारे पास समूह ये बच गया, इससे आगे कोई समूह नहीं है तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास क्या बच गया 988 बच्चों। अब ये हमारे पास एक बच गया 988। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में घटा देना है। क्या करना है, घटा देना। मतलब ये 988 बीच का समूह बच गया था और इन दोनों का जोड़ के हमने 932 इसको घटा दिया। क्या आया 6 5 56 आ गया बच्चों। कितना आ गया 56। अब इस 56 में हमें 7 का भाग देकर देखना है, क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है, क्या 7 8 56 8 पर जा रहा है पूरा पूरा भाग, तो इस संख्या में भी 7 का भाग पूरा पूरा जाए। ठीक है बच्चों, इसके बाद इस एग्जांपल से फिर समझते हैं हमें इतनी बड़ी संख्या के लिए क्या करने हैं। पहले 3 के समूह बनाए, फिर इस 3 का समूह बनाया, फिर ये अकेला एक बच गया तो ये अकेला समूह रह गया। तो हमें क्या करना है, पहला और तीसरा और पांचवा इस प्रकार से समूह को जोड़ना है, दूसरा छठा और आठवां इस प्रकार, दूसरा चौथा छठा आठवां इस प्रकार से जोड़ना है। तो पहला और तीसरा को जोड़ा मैंने 742 और प्लस 1 कितने हो गए बच्चों 743 हो गए। और दूसरा समूह क्या बच गया अकेला 623 को इसमें से क्या कर देना है, घटा देना है बच्चों। घटा दिया, क्या आया 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2 और 7 में से 6 गया तो 1। क्या आया बच्चों हमारे पास 120। क्या 120 में 7 का भाग जाता है क्या बच्चों, देखकर देखो 120 में 7 का भाग, 120 में 7 का पूरा पूरा भाग 7 एकम 7 5 बच गए 0, 7 6 42 7 7 49। अभी भी एक शेष बच गया है, एक शेष बच रहा है तो हमारा पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो इस संख्या में भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 7। ठीक है, तो ये हमारा गलत है, इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों आगे इसका एक और एग्जांपल था, इसे और समझ लेते हैं बच्चों। देखिए इसके लिए भी क्या करें, वो 3 को समूह बनाए हमने 3 के, ये लो और ये लास्ट बच गया। पहला और तीसरा को जोड़ना है, दूसरा और चौथा को जोड़ना है। जोड़ी बच्चों पहला और तीसरा, पहला 350 है और तीसरा है 356। 356 जोड़िए 6 5 5 10 80 1 3 6 1 7 और इस दूसरे और चौथे की जोड़ी 238 और 6 238 और 6 को जोड़ दीजिए, कितने आ गए 244। अब इनको घटा दीजिए आपस में, घटा दिया 706 में से इस 244 को माइनस कर दीजिए, क्या आया 2, इधर बच गया 6, इधर बच गया 6 में 2 गया तो 4, 462। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास 462 बच गया, ये इधर लिख दीजिए इसको, और इसको फर्स्ट में जो आपको परिभाषा बताई थी उसका उपयोग कीजिए।
इकाई अंक क्या है 2, 2 का दुगुना कीजिए क्या आया 4, 2 का दुगुना 4 को इसमें से बाकी बच गई जो संख्या क्या बच गई हमारे पास 46, इसमें से घटा दीजिए 4 तो कितना बच गया 42। 42 में अब 7 का भाग देकर देखिए क्या पूरा पूरा जा रहा है क्या 7 से 42 पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए आगे चलते हैं 11 से भाजकता का नियम। 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि सम अंकों सम स्थान वाले अंक है उनका योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग करिए फिर उनको घटा दीजिए। अगर घटाने के बाद 0 आता है तो उस संख्या में 11 का भाग जाएगा, या घटाने के बाद 11 बचता है या मैं कहूं कि 11 का भाग जा रहा है, घटाने के बाद जो संख्या बची हमारी उसमें 11 का भाग जा रहा है तो भी उस संख्या में 11 का भाग जाएगा। तो परिभाषा लिखें, क्या बनेगी हमारी परिभाषा, किसी संख्या के इकाई स्थान के अंकों का योग, इकाई स्थान के अंकों का क्या बेटा हमने इकाई स्थान में नहीं सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग, अंकों का योग। ठीक है, सम स्थान के अंकों का योग कर दिया, विषम स्थान के अंकों का योग कर दिया, का फिर क्या करना है इनका अंतर, उनको घटाना है। अंतर यदि का अंतर यदि शून्य हो, यदि शून्य हो या 11 से भाज्य हो, या 11 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 11 से भाज्य होगी, तो वह संख्या भी क्या होगी 11 से भाज्य होगी। ठीक है बच्चों, एग्जांपल से समझे। देखो सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग करना है हमें। ये विषम स्थान पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ठीक है, इनका योग, दूसरा, चौथा, छठा, इनका योग करना है। करिए 2 3 2 7 2 + 3 + 2 + 7 3 2 5 5 2 7 7 7 14 है। इनका इन पर चलिए 6 7 1 6 + 7 + 1 6 और 1 7 और 7 क्या हुआ 14। सम स्थान विषम स्थान के अंकों का योग कर लिया। अब क्या करना है इनके बाद का अंतर, अंतर मतलब घटाना है। 14 में से 14 घटाओ क्या आया 0। मैंने क्या कहा कि इनका अंतर किया तो अंतर यदि शून्य है तो भी उसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा, या शून्य नहीं है तो जो आंसर आ रहा है उसमें हमारा 11 का भाग जाना चाहिए, तो भी इस पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, दूसरा, चौथा, छठा, जोड़िए पहला तीसरा इसको जोड़े 1 1 2 2 और 7 2 9 9 2 11 आया। इनको जोड़िए 3 और 3 6 6 और 5 क्या आया 11। तो 11 में से 11 घटाइए 0, तो हमारा अंतर 0 आया, तो यह संख्या भी क्या होगी 11 से भाज्य होगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल और है बच्चों, ये और देख लीजिए। ठीक है, ये और देख लेते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां, इस प्रकार से जोड़ी 6 और 9 15 15 और 7 22 22 और 2 24 24 और 4 28। नीचे चले 1 और 5 6 6 और 4 10 10 5 15 और 3 18। ठीक है क्या बच्चों, 5 और 1 6 सही है, 6 4 10 5 15 और 3 18। देखो ऊपर से आया 28, यहाँ से आया 18, 18 में से 28 में से 18 घटाओ क्या आया 10, 10 में क्या 11 का भाग जाता है नहीं जाता, तो ये इसमें भी 11 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारी वीडियो आपको पसंद आई, लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। थैंक यू।